हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं कविता आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संसद तथा विश्व की संसद से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है, और उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें 30 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो आप उन सारे एग्जाम्स के लिए, सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पॉलिटी से एक आध क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर यूजीसी नेट का पेपर हो, क्योंकि यूपीएससी पीसीएस में तो आता ही आता है, एसएससी में तो आते ही हैं, रेलवेज में तो आते ही हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए, सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे संभावना है कि आने की इसके। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से लिया था? कनाडा से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? तो राइट आंसर है सी, ब्रिटेन से। ठीक है, दो संसद सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ठीक है, जो दो संसद के सत्र होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम कितना टाइम का डिफरेंस हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, 6 महीने का अंतराल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप मान के चलिए कि इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? यानी कि आपने सुना होगा कि संसद के कार्यालय में, ठीक है, जब संसद की कार्रवाई चलती है तो उसमें एक शून्यकाल होता है। तो वो शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, किसने दिया है? अमेरिका ने, भारतवर्ष ने, स्विट्जरलैंड ने, ब्रिटेन ने? तो राइट आंसर है भारतवर्ष ने ये दिया है। ठीक है, संसद जननी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अमेरिका की संसद को, ब्रिटेन की संसद को, फ्रांस की संसद को, रूस की संसद को? तो राइट आंसर है बी, ब्रिटेन की संसद को बोलते हैं। ठीक है, संसद के दो सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? यानी कि दो सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जब बैठकें होती हैं तो उनके सभापति कौन होते हैं? यानी कि उस सभा को कौन संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर। किस विधानमंडल को संसदों की माता के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है? ब्रिटिश संसद, रूसी संसद, भारतीय संसद या अमेरिकी संसद? तो राइट आंसर है ब्रिटिश संसद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ये तीनों संसद की, यानी कि संसद 3 पार्ट्स में डिवाइड है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग, लोकसभा निचला सदन, ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन? तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट हाउस ऑफ कॉमन जो कि ब्रिटेन की संसद का निचला सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? टोटल जो नंबर्स हैं सदस्यों के वो हैं 250। ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य आते हैं जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से चुन के आते हैं, जिसमें से 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में राज्यों से होते हैं और 238 जो होते हैं वो आपका संसद सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। और जबकि 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की मनोनीत पर
ठीक है, किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इनका चुनाव करते हैं। तो अगर आई थिंक दिस इज नॉट द राइट आंसर होगा बी, 238 है। ठीक है ना, हम टोटल मतलब कि सदस्य, उन सदस्यों की बात कर रहे हैं जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो 238 ऐसे सदस्य हैं जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति जिनका चुनाव करते हैं। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या दोनों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणी मत व्यवस्था अपनाई जाती है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद, या सभी? तो राइट आंसर है सभी। ठीक है, तो ये जो एकल हस्तांतरणी मत व्यवस्था जो है वो राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है, या कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा के 55 सदस्यों और राज्यसभा के 25 सदस्य होने चाहिए। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन का कोरम पूरा न होने पर भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन का कोरम पूरा न होने पर भी कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ये वाला, यानी कि अगर कोरम को पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य राज्यों से होने चाहिए और 25 सदस्य सभा के होने चाहिए। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, या उपराष्ट्रपति? राइट आंसर है लोकसभा का स्पीकर। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या वित्त मंत्री? वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, या भारत के राष्ट्रपति को? राइट आंसर है डी, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभियोग के जरिए, ठीक है, किसको उसके पद से हटाया जा सकता है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या लोकसभा के अध्यक्ष? तो लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि राइट आंसर है। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियां किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? ठीक है ना, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियां किसके बीच के संबंधों के आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, न्यायपालिका और विधानमंडल, या विधानमंडल और कार्यपालिका? तो राइट आंसर है विधानमंडल और कार्यपालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। ठीक है, 2 माह के भीतर, 15 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर, या 7 दिन के भीतर? तो 1 माह के भीतर। ठीक है, राइट आंसर इसका ये है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस और नाम से जाना जाता है? लोकतांत्रिक सरकार, इनमें से कोई नहीं, उत्तरदायी सरकार, या तानाशाही सरकार? तो राइट आंसर है उत्तरदायी सरकार। संसद के दोनों सदनों यानी कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, या मंत्रिमंडल? तो संसद के जो दोनों सदन है उनको संयुक्त अधिवेशन में बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। संसद के दोनों सदनों को कितने देश के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने को मंजूरी देनी चाहिए? ठीक है, यानी कि संसद के दोनों सदनों को अगर सपोज देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया है, या कोई बाहर से अटैक हो गया है, किसी और देश के साथ हमारे देश की लड़ाई लग रही है, तो इस स्थिति में जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसमें संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर मंजूरी देनी चाहिए राष्ट्रपति जी को?
ठीक है, तो राइट आंसर है 1 महीने के अंदर। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 112। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने महीने का अंतराल होना चाहिए? राइट आंसर है 6 मास का, यानी कि 6 मंथ का। किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी कि जो कि पार्लियामेंट संसद का मेंबर ना हो, यानी कि उसमें ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो, ना राज्यसभा का मेंबर हो, या किसी विधानसभा का मेंबर है, ठीक है। तो ऐसा गैर संसदीय सदस्य जो हो, उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो वो है भारत का महान न्यायवादी, ठीक है, उसे ये अधिकार है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए के व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला में से कौन सी है जिसपे कि संसद भवन निरूपित है? तो वो श्रृंखला, वो नोटों की श्रृंखला है 50 रुपए की। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नारोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या कुंवर सिंह? तो राइट आंसर है दादा भाई नारोजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? इनमें से कोई नहीं, केवल राष्ट्रपति, केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर है डी। भारतीय संसद किस राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? यानी कि भारत की संसद किसी भी स्टेट का, भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, या किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, या स्टेट को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर सकती है, एक सिंगल स्टेट्स को। तो प्रधानमंत्री के आदेश के द्वारा, भारत के महान्यायवादी के आदेश के द्वारा, या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, या सामान्य बहुमत द्वारा? तो राइट आंसर है सामान्य बहुमत द्वारा। संसद सदस्यों के देय वेतन और भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा, प्रधानमंत्री के आदेश के द्वारा, राज्यपालों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? तो राइट आंसर है संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के पास इतना अधिकार है कि वो संसद को भंग कर सकते हैं। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल यानी कि 0 हावर्स जो बोलते हैं का दखल भारत में कब से शुरू हुआ? 1966 में, 1960 में, 1965 में या 1962 में? तो राइट आंसर है 1962 से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 0 हावर जो विश्व को दिया वो भी भारत ने ही दिया संसद में, ठीक है। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों की संख्या 2/10 पार्ट्स होनी चाहिए, या कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग होनी चाहिए, कुल सदस्यों की संख्या का 4/10 भाग होनी चाहिए, कुल सदस्यों की संख्या का 5/10 भाग होना चाहिए? तो राइट आंसर है बी, कुल सदस्य की संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए ताकि तो मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना के अपलोड करती रहूँ और आपके एग्जाम्स में हेल्प होती रही। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।